नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एक्सपायरी का दिन, पिछले हफ्ते की भारी बिकवाली के बाद आज कुछ पिछले 3 दिनों की भारी बिकवाली राधा कहना चाहिए, मार्केट कुछ कंसोलिडेट कर रहा है पॉजिटिव साइड पर। निफ्टी कल की धुलाई के बाद 85 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वहां पर सिचुएशन भी थोड़ी सी बेहतर होती हुई। और अगर आप गौर करें मिड कैप्स में क्या चल रहा है, तो मिड कैप इंडेक्स भी इस समय कल के एक्सट्रीम सेल ऑफ के बाद, जहां पर 2000 पॉइंट तक का नुकसान देखने को मिला था, कोशिश तो कर रहा है अपने पैर फिर से जमाने की। तो मिड और स्मॉल कैप दोनों में कल की सेल साइड की पोजीशंस के बाद एक पुल बैक ट्रेड बनता दिखाई दिया है। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज सरप्राइजिंगली पॉजिटिव है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है गिरने वालों की तुलना में। कहाँ से सपोर्ट मिला है वो आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे और फिर बात करेंगे हमारे जानकारों के रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है। तो एल&टी, रिलायंस, इन्फी, भारती एयरटेल, ये कुछ स्टॉक्स है जिनका सहारा है। आज एचडीएफसी बैंक थोड़े से बैकफुट पर। टीसीएस, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील में कुछ मुनाफा वसूली की पोजीशंस बनती दिखाई दी है। आपको याद होगा कल भी मेटल्स में काफी नुकसान के साथ ही ट्रेड बनता दिखाई दिया था, तो वो सेल साइड की पोजीशंस अब भी कायम है। आज के ट्रेड को देखकर यही नजर आ रहा है। अब ऐसे में हमारे जानकारों की रिटर्न्स की स्थिति कहां पर पहुंची है ये आपको दिखा देंगे, फिर बात करेंगे उनसे कि आज की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो आशीष कयाल कैसे तो पॉजिटिव साइड पर बैठे हैं 0.67% के रिटर्न्स के साथ, लेकिन 4.5% का नेगेटिव रिटर्न रुचित का, 4.4% का नेगेटिव रिटर्न प्रदीप होचंदानी का। आप तीनों का ही स्वागत है। एक पुल बैक ट्रेड जरूर देखने को मिला है, लेकिन आज के पुल बैक पर भरोसा करना है या नहीं रुचित? वेरी गुड मॉर्निंग अर्षदा जी। अर्षदा जी, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में जो लास्ट 3 दिन में सेलिंग आई है, तो वहां पे लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे सोल्ड रीडिंग्स है, इसीलिए पुल बैक मूव है। बट नो, जो एवरेजेस के सपोर्ट्स वगैरह जो लास्ट 2-3 दिन में ब्रेक हुए हैं, आई थिंक वो अब तक रिकवरी नहीं हो पाई है। सो फिलहाल तो इसको जैसे लेना चाहिए, नॉट अ चेंज ऑफ ट्रेंड। ऊपर 22,150 के आसपास आई थिंक फिर से हर्डल मार्केट्स में दिखेगा। 22,150, 22,180, ये थोड़ा रेजिस्टेंस फिर से एक्ट करेगा। सो आई थिंक जस्ट एक पुल बैक मूव है, तो लिमिटेड आई थिंक एक्सपोजर रहना चाहिए पुल बैक मूव में। और 22,150, 22,180 आइडियली वो रेंज में वापस से हम थोड़ा सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। 22,150-80 के आसपास फिर बिकवाली आएगी, यानी कि 22,200 के जितना करीब जाएंगे, फिर से मार्केट ऊपरी लेवल से स्लाइड कर सकता है। आशीष, आपकी रणनीति क्या रहेगी ऐसे में? देखिए, ओवरऑल जो मार्केट का रुझान है यहाँ पर मेरे ख्याल से ओवरसोल्ड स्टेट से, जैसे रुचित ने भी कहा, बाउंस बैक है। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग डेरिवेटिव्स डेटा अगर आप देखेंगे तो 22,000 पे पुट सेलर्स काफी एक्टिव हो रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट काफी बिल्डअप हो रहा है। तो यहाँ पे 22,000 का एक सपोर्ट बनकर आता है, तो मेरे ख्याल से नीचे में 21,980 का एक सपोर्ट रहेगा मार्केट पे। और 22,150, 22,200 क्रॉस करना मुश्किल होगा। लेकिन ओवरसोल्ड स्टेट में मार्केट है, तो यहाँ पर डिफेंसिव स्टॉक्स के साथ चलना चाहेंगे। और गुंजाइश है, जो स्टॉक आउट परफॉर्म किए, जिसने कल गिरावट कम दिखाई, वो स्टॉक आज बेटर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे डाउन साइड। और जैसे ही थोड़ा सी स्टेबिलिटी आएगी तो अपसाइड में पार्टिसिपेट कर सकते। तो डिफेंसिव स्पेस के साथ में मैं आज जाना चाहूंगा। थोड़ा सा डिफेंसिव ट्रेड्स पर आशीष की नजर रहेंगी। प्रदीप, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस तरह के मार्केट में? Importantly, Nifty mid cap index is still 20 week moving average और small cap index 34 week moving average से रिबाउंड कर रहा है। तो ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाउंस बैक जरूर से हम देख रहे हैं। और ऑन द हायर साइड, जैसे आशीष और रुचित ने भी कहा, ऑन द हायर साइड निफ्टी में रेजिस्टेंस भी आएगा, तो एक वोलेटिलिटी आ सकती है सेकंड हाफ का सेशन में। और फॉर द टाइम एक पुल बैक रैली देख रहे हैं। लार्ज कैप के साथ रहेंगे, वॉल्यूम लो रखेंगे और इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ही ध्यान देंगे नेट। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स पर आप ध्यान दें और क्लियरली पोजीशंस थोड़ी संभल कर ही ले। भले ही पुल बैक आया हो, पुल बैक पूरी तरह से कन्विंसिंग नहीं है। अगर टिक जाए क्लोजिंग तक, फिर शायद उस पर भरोसा किया जाए। चलिए तो ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। कौन से ट्रेड्स हमारे जानकारों ने कल से आज में कैरी किए हैं और आज के लिए फिलहाल क्या रणनीति रहेगी वो आपके सामने अब लेकर आते हैं। तो पहले तो आप लेकर आइए प्रदीप होचंदानी का पोर्टफोलियो। प्रदीप के केस में इन्होंने एक एचडीएफसी एएमसी वाला जो सेल साइड का ट्रेड है अभी भी होल्ड किया है। कल इन्होंने पीएफसी का जो ट्रेड था वो एग्जिट कर लिया। एचडीएफसी एएमसी 3350 के टारगेट के लिए इन्होंने शॉर्ट किया था। प्रदीप, आज का नया सौदा मैं आईसीआईसीआई बैंक में बाय करना चाहूंगा। रिलेटिवली आउट परफॉर्मर रहा है
और हमारे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने जो अभी तक अंडर किया है, इनमें एक आगे चल के आउट परफॉर्मेंस का केस देखा जा सकता है। 89 का करंट रेट पे आईसीआईसीआई बैंक को जोड़ेंगे, 1070 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1130 के टारगेट रेट में बनेगा। ओके 1070 का स्टॉप लॉस लगाकर आईसीआईसीआई बैंक में तेजी का ट्रेड 1130 तक जा सकता है। काउंटर रेजिलिएंट रहा है। पिछले 2 दिनों में जब मार्केट में अच्छी खासी बिकवाली आ रही थी, इस स्टॉक में थोड़ी सी अपनी पोजीशन संभाली हुई थी, तो ये बाई साइड का ट्रेड है। 1130 का टारगेट इधर। रुचित का पोर्टफोलियो अब देख लेंगे। रुचित के केस में इन्होंने यूपीएल कल दिया था, कल बुक कर लिया, और वोल्टास आज बुक कर लिया है। दोनों सेल साइड के ट्रेड्स थे। रुचित, आज का नया आइडिया? नया आइडिया मिड कैप स्पेस में से लिंडे इंडिया में खरीदारी की सलाह रहेगी। 6310 के आसपास अभी चल रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। जो प्राइस अपमूव्स आए वो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सपोर्टिव रहे, और जो मार्केट्स में ब्रॉडर मार्केट्स में करेक्शन भी आया है उसमें ये स्टॉक में ज्यादा उसका असर नहीं रहा है। सो रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा है। सो लिंडे इंडिया खरीदारी की सलाह रहेगी। 6050 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 6800 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। 6800 का टारगेट आप दे रहे हैं? यस, 6800। 6800 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी लिंडे इंडिया में तेजी के साइड की ट्रेड्स इस समय रुचित सजेस्ट करें 6050 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब आशीष का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। नेस्ले बाय साइड का ट्रेड था और वहां पर कल इन्होंने एग्जिट कर लिया। आशीष, बताइए आज का सौदा क्या है? देखिए, आज का जो डिफेंसिव स्पेस एफएमसीजी में से जो स्टॉक होगा वो है कोलगेट पामोलिव। वी कैन सी कि यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस इस स्टॉक में देखा गया है। और जब ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ था, ये स्टॉक ने ज्यादा कुछ सेलिंग नहीं किया और अभी वापस से अपने 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। तो कोलपाल में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पे 2528 का, और टारगेट है 2882 का। 2882 का आप कह रहे हैं टारगेट, 2882 का टारगेट, और स्टॉप लॉस दोहराएंगे प्लीज? 2528। यस। ओके, तो ये फिलहाल तेजी का ट्रेड है। इस समय हमारे तीनों ही जानकारों ने एक एक बाय साइड का ट्रेड निकाला है। अब एक और ट्रेड ये वैसे दे सकते हैं, उसके लिए कुछ टाइम देते हैं इन्हें कि कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं, उस लिहाज से वो नया ट्रेड आएगा। इस बीच कॉर्पोरेट स्कैन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और आज फोकस में है एसजेवीएन। एसजेवीएन याद रखिएगा एक आउट परफॉर्मर रहा है, भले ही हाल ही में इसमें कुछ करेक्शन देखने को मिला हो, लेकिन स्टॉक का 12 महीनों का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और ये एक शेयर है जहां पर हमने देखा काफी तगड़े रिटर्न्स। आज 7-7.5% के गेन्स पर बैठा है काउंटर। पिछले 12 महीनों में देखिए 250%, 250% तक के रिटर्न्स स्टॉक ने आपको कमा कर दिए हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार बढ़ ही रही है और इनफैक्ट ये हाइड्रो पावर कंपनी हाल फिलहाल में ज्यादा सोलर प्रोजेक्ट्स बैक करती हुई दिखाई दी है। हाल ही में गुजरात ऊर्जा विकास से 500 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट का करार इन्होंने किया। साथ ही राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विस से करीब 600 मेगावाट का पावर यूजेज अग्रीमेंट इन्होंने किया है। तो ऐसे में इनकी ऑर्डर बुक कितनी स्वेल हुई है, कितने और ऑर्डर्स हाथ में आते हुए दिखाई देंगे, सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर राधा गीता कपूर हमारे साथ जुड़ रही है। गीता जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इनफैक्ट हाइड्रो पावर के लिए एसजेवीएन को हम सब जानते हैं, लेकिन रीसेंट पास्ट में सोलर एनर्जी साइड पर आप लोगों ने काफी तगड़े ऑर्डर्स बैग किए हैं। तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर को अब क्या कंपनी उतनी ही प्राथमिकता दे रही है जितनी आप कुछ साल पहले हाइड्रो को देते थे? मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि ओरिजिनली हम एक हाइड्रो कंपनी है, बट हमारी होली ओन सब्सिडरी SGEL, दैट इज एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के थ्रू हम अपना सोलर इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए सोलर आज बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप देखेंगे कि भारत सरकार की भी आज जो फोकस है सोलर की तरफ है, तो हम भी सोलर की तरफ बहुत तेजी से फोकस कर रहे हैं और साथ ही साथ हाइड्रो पर भी फोकस कर रहे हैं। हाइड्रो भी हमारे लिए कभी बैकसीट नहीं लेगा, बट हम आपको ये बताना चाहते हैं कि फिलहाल में सोलर में बहुत ऑर्डर बुकिंग हुई है। इस क्वार्टर में हमने लगभग 2200
या 2250 के लगभग ऑर्डर्स बुक किए हैं सोलर में। आज की डेट में हमारा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो 56,000 मेगावाट से भी ऊपर है, जिसमें 7,000 योगदान सोलर का है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि सोलर में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सोलर स्पेस में बहुत अपॉर्चुनिटीज दिन प्रतिदिन आ रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसी इनिशिएटिव से भी। तो ऐसे में टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसी इनिशिएटिव, जहां तक मुझे याद है सरकार ने कहा था कि लगभग 500 गीगावाट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सोलर के जरिए दरअसल या फिर नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी देश में होनी चाहिए। उसमें से कितनी भागीदारी एसजेवीएन की रहेगी, कितना हाइड्रो में सरकार का फोकस आएगा, कितना सोलर में आएगा? जैसे आपने ठीक कहा, सरकार का फोकस है कि सन 2030 तक 500 कह लीजिए गीगावाट पूरा नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी से इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसका स्कोप आज सोलर की बात अगर हम करें तो 300 गीगावाट की बात की जा रही है। और 300 गीगावाट इतना बड़ा इनिशिएटिव है हम कह सकते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है, इस तरफ एनर्जी में एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह आएगा। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं राज्य सरकारों की तरफ से भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी, और उन सारी अपॉर्चुनिटीज को में एसजेवीएन बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। अगर मैं अपने इनिशिएटिव्स की बात करूं तो जैसे आपने भी शुरू में मेंशन किया, हाल ही में हमने 500 मेगावाट पावर यूसेज एग्रीमेंट किया है राजस्थान ऊर्जा विकास आईटी एंड सर्विसेज के साथ। ये हम बीकानेर राजस्थान में 1000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा रहे हैं, जिसको हम कमीशन अप्रोक्सीमेटली सितंबर अक्टूबर 24 में कर देंगे। इसमें से 500 मेगावाट हम राजस्थान ऊर्जा विकास निगम को देने के लिए आज कमिटेड हैं ऑन इसके 2.57 रुपए के दर पर। ये प्रोजेक्ट लगभग 5.5 करोड़ की लागत से लगाया जा रहा है और ये एक साल में, प्रथम साल में कह लीजिए 2400 यूनिट के लगभग बिजली उत्पादन करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो हमारे पोर्टफोलियो में वित्तीय वर्ष 24-25 में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा हमने राजस्थान ऊर्जा विकास एंड आईटी सर्विसेज से 100 मेगावाट के पीपीए साइन किया है और इस पीपीए का ये प्रोजेक्ट जो है सांबर सॉल्ट लिमिटेड नावा राजस्थान में लगाया जाएगा 550 करोड़ की लागत से, और इसका बिजली उत्पादन लगभग 252 मिलियन यूनिट्स रहेगा। इसका टैरिफ की अगर हम बात करें तो 2.62 दैट इज 2 रुपए 62 पैसे का पर यूनिट टैरिफ होगा। तो 24-25 में अगर आप जानना चाहें तो हम लगभग 7,000 मिलियन यूनिट एनर्जी ऐड करेंगे और जो कि हमारे रेवेन्यू में 2-2.5 करोड़ जो है एडिशनल आएंगे। 2 से 2.5 करोड़ इस एनर्जी सेल से 24-25 FY25 में आएंगे। यस, वित्तीय वर्ष 24-25 में इतना हम एनर्जी ऐड करेंगे और आएगा। अगर मेगावाट की टर्म्स में आप जानना चाहें तो 24-25 में 5,800 मेगावाट के करीब एसजेवीएन कमीशन करेगा। ये हाइड्रो थर्मल सोलर मिलाकर है, जिसमें हाइड्रो का योगदान 900 मेगावाट के करीब रहेगा, थर्मल का 1320 मेगावाट रहेगा और सोलर और विंड का 3,600 मेगावाट के आसपास रहेगा। तो मैक्सिमम फिर स्केल आप यहाँ पर सोलर में करती दिखाई देंगी। मैं तो क्लियरली सोलर अब प्राथमिकता सरकार की भी है, उस लिहाज से भी आप लोग ऑर्डर्स बैक कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। हाइड्रो साइड पर मैं थर्ड क्वार्टर में देख रही थी, शायद सीजनैलिटी का इम्पैक्ट था कि कुछ नंबर्स वीक रहे। क्या वो Q4 में टर्न होता हुआ दिखाई देगा? और साथ ही अगर मुझे एक अंदाजा दे सके मैम, आपने 56,000 मेगावाट्स की कैपेसिटी में कहा 7,000 मेगावाट सोलर है, अभी भी लार्जर चंक हाइड्रो से आ रहा है,
तो सोलर का योगदान इन टर्म्स ऑफ योर रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी कितना आने वाला है आने वाले टाइम्स में, अगले वित्त वर्ष में टू बिगिन विथ? राइट अगर आप 24 और 24 वित्तीय वर्ष 24-25 की बात करें तो जैसे कि मैंने अभी आपसे शेयर किया, हम लगभग 3600 मेगावाट ऐड करेंगे और इसकी एडिशन से लगभग 2000 करोड़ जो है सोलर के बेसिस पे हम अपने रेवेन्यू में ऐड करेंगे। 900 मेगावाट का अरुण 3 जो हम नेपाल में बना रहे हैं वो भी हम कमीशन कर पाएंगे अप्रोक्सीमेटली फरवरी 25 तक। ठीक है। और उसके एडिशन से 1200 करोड़ के लगभग हमें रेवेन्यू में एडिशन आएगा। ओके। तो आप देख सकती हैं कि मूलतः आने वाले वित्तीय वर्ष में हम सोलर में एडिशन करेंगे, बट हाइड्रो में भी एक 900 मेगावाट बड़ा योगदान माना जाता है जो हम करेंगे 24-25 में। वो अरुण 3 रहेगा, तो अरुण 3 रहेगा नेपाल में। ओके। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से जो थर्ड क्वार्टर में हमने एक डिप देखा था, विल यू बी बैक टू 280 करोड़ एंड बियॉन्ड 300 करोड़ इन Q4 और परहैप्स Q1? वित्तीय वर्ष 23-24 की आप बात कर रही हैं? जी हाँ। तो वित्तीय वर्ष 23-24 में हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू हाइड्रो से है और हाइड्रो के हमारे 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन और 412 मेगावाट रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन। इस साल कुछ प्रेसिपिटेशन कम की वजह से डिस्चार्ज सतलुज रिवर में कम रहा है, जिसकी वजह से हम शायद जनरेशन में उस तरह के स्कोर्स नंबर्स नहीं कर पाएंगे। इस बारे में आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारी लगभग डिजाइन एनर्जी की अगर हम बात करें वर्ष 23-24 की, तो वो है 9298, दैट इज 9298 मिलियन यूनिट्स। इसके अगेंस्ट अभी तक अपने 11 कमीशन प्रोजेक्ट से हम 8265 मिलियन यूनिट बना चुके हैं और हमें अंदाजा है कि लगभग 8500 मिलियन यूनिट्स के करीब हम इस साल पहुंच पाएंगे। तो ये डिप मेजर हमारा हाइड्रो में सतलुज रिवर में डिस्चार्ज कम होने की वजह से है और ये हाइड्रो के लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात है। इससे पहले 2018-19 में भी ऐसा देखने को मिला था, बट ये कह लीजिए एक साइकिल है हाइड्रो का और जैसे ही ये हमारी प्रेसिपिटेशन इंप्रूव करती है कैचमेंट एरिया में और सतलुज में डिस्चार्ज बढ़ता है, तो हम अपनी जो डिजाइन एनर्जी है आज तक उससे ज्यादा ही बनाते रहे हैं एक आधे साल को छोड़कर। गीता जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर ये सारे डिटेल्स शेयर करने के लिए कि इस समय की कैपेसिटी क्या है, कितना प्लान है और सोलर ऑफ कोर्स से एक अपॉर्चुनिटी बड़ी है जिस पर SJVN ने भी अच्छा खासा रोड मैप तैयार किया हुआ है। गुड लक टू यू मैम फॉर FY25। थैंक यू। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। स्टॉक बाय द वे जो कार्यक्रम की शुरुआत में 7% ऊपर था, अब 10-10.5% तक के गेंस, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दरअसल कंपनी की मैनेजमेंट दे रही है। लेंगे एक ब्रेक, आगे देखते हैं हमारे जानकारों के रेडार पर क्या कौन से और स्टॉक्स आए हैं। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। इस बीच हमारे जानकारों ने एक ट्रेड अब तक ऐड किया है। रुचित आइडेंटिफाई किया एक और ट्रेड। रुचित क्या होगा वो? मिड कैप आईटी स्पेस में से लेटेंट व्यू में खरीदारी की सलाह है। तो पिछले कुछ दिनों में मिड कैप स्मॉल कैप के साथ साथ ये स्टॉक में भी एक अच्छा करेक्शन आया, बट स्टॉक प्रीवियस स्विंग लो सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। रीडिंग्स ओवरसोल्ड है, तो यहाँ पे एटलीस्ट एक पुल बैक मूव आना चाहिए। 447 हाफ के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 430 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 488 तक के पुल बैक के लिए। बैक रहेगा। ओके, तो ये रुचित की तरफ से ट्रेड आया है। प्रदीप और आशीष आगे दरअसल दिन के दौरान अपने अगला ट्रेड आइडेंटिफाई करके देंगे। तो क्या रिटर्न्स बन रहे हैं, जो सामने सौदे आए हैं उसका एक जायजा ले लेते हैं। आशीष ने एक ही ट्रेड जोड़ा है, वो है कोलगेट का 2882 टारगेट, 2528 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स की सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर आएगी। 0.25% का थोड़ा सा दबाव है स्टॉक में। प्रदीप ने HDFC AMC सेल साइड का ट्रेड कैरी किया है 3350 के लिए। ICICI बैंक बाई साइड रखा 1130 का टारगेट, 1070 का स्टॉप लॉस है।
रिटर्न्स इस समय के HDFC AMC फ्लैट है, ICICI बैंक 0.20% तक के रिटर्न इनके लिए जोड़कर दे रहा है। रुचित ने 2 ट्रेड्स दे दिए, एक है लेंडे इंडिया 6800 का टारगेट, 6050 का स्टॉप लॉस, और लेटेंट व्यू 488 का टारगेट, 430 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आएगा। रिटर्न्स लेंडे 1.5% कमा कर दे रहा है, लेटेंट व्यू भी करीब 0.18% तक के रिटर्न्स देता हुआ। अब ओवरऑल सिचुएशन कैसी बन रही है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मुनाफे का मीटर इस समय अभी भी आशीष के फेवर में टिक कर रहा है, आधे % के रिटर्न्स इनके, लेकिन रुचित -4.4% के रिटर्न से -1.78% के रिटर्न्स दिखा रहे हैं, यानी कि अच्छी रिकवरी हुई है। प्रदीप अभी भी -5% के रिटर्न्स के आसपास है। यह है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। कोई भी अगर ट्रेड आएगा नया प्रदीप और साथ ही साथ आशीष की तरफ से तो उसकी जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर और 1 बजे मिड कैप मंत्र के दौरान। गुड लक टू यू जेंटलमैन आज के ट्रेड के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।